हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं। एज वी वर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टर्म 1 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, वी आर हियर विद द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट्स बिगिन प्रैक्टिसिंग। Okay, the first question says ant sting is a source of formic acid, is a formic acid जो रैश हो जाती है हमारे हाथ पर अगर चींटी काटे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, tooth enamel is made up of, tooth enamel हमारे tooth are made up of calcium and phosphates. Okay, calcium phosphate, right? So calcium phosphate. Done. Question number 3. What is the pH range of our body? pH range of our body, हमारी जो बॉडी है इट्स नॉट एसिडिक, 7 से कम नहीं रहता है, 7 से थोड़ा ज्यादा रहता है। बट इफ यू सी सारे के सारे ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, न्यूट्रल के पास और 7 से थोड़ा ज्यादा, विच कम्स आउट टू बी 7 to 7.8. डन. क्वेश्चन नंबर 4. इन एसिडिक रेन पीएच, देखो एसिडिक रेन का मतलब होता है, देखो ऐसा एसिडिक रेन का मतलब होता है हमारे ना हवा में कुछ एसिडिक गैसेस होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है, तुम्हें पता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO2 ये सब कैसे बनते हैं? ये सारी गैसेस बनती हैं जब ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन सब के अंदर जब कुछ हार्मफुल गैसेस जो हैं जब वो बर्न होती हैं, तो ये वाले जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है ये रिलीज होता है एनवायरमेंट के अंदर। जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये बारिश होती है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, और NO2 जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? HNO3, एक एसिड। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा H2CO3 बनाएगा। नाउ दिस कैन रिलीज H प्लस, इट इज एसिडिक, एंड दिस कैन ऑल्सो रिलीज H प्लस, वो भी 2 गुना, 2 टाइम्स, तो दिस इज ऑल्सो एसिडिक, राइट? तो इनकी वजह से हमारा जो रेन होता है इट इज बेसिकली एसिडिक। अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया हो, वेरी पोल्यूटेड एरिया, then this pH जो है, this pH falls even below। देखो 6 to 7 तक अगर होता है, जो कहते हैं ना जो पहली पहली बारिश होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, उस पर भीगना नहीं चाहिए बिकॉज रैशेस हो जाते हैं, नॉट इवन गुड फॉर योर, है ना, वो सब अच्छा नहीं होता। दैट इज बिकॉज जो है हमारे पास एसिडिक होती है। बट कहीं पर अगर ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा पोल्यूशन का मतलब एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड NO2 बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एसिड्स बहुत ज्यादा बने तो पीएच बहुत ज्यादा फॉल कर गया, एंड दैट रेन इज मोर डेंजरस, उसको एसिडिक रेन कहते हैं, राइट? तो व्हेन द पीएच गोज बिलो 5.6, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन कॉपर ऑक्साइड जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कलर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है हमसे। ओके, कलर ऑफ द सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। कलर ऑफ द सोल्यूशन, देखो यू नीड टू लर्न द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी ब्लूइश ग्रीन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. NaOH is used as, NaOH is used as, it is used in manufacture of soap. I think this is your NCERT line, it is given in your NCERT, तभी कहते हैं NCERT पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says phenolphthalein in solution becomes, in NaOH solution, NaOH solution के अंदर phenolphthalein जो है it turns, NaOH क्या है? बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन के अंदर phenolphthalein turns pink, right? Pink. Question number 9. Question number 9 says, question number 9 says washing soda is, washing soda सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट जो होता है वो 10H2O का बना होता है, Na2CO3.10H2O। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. When solution of an acid is mixed, when solution of an acid
is mixed with solution of base, temperature of the solution. Okay, एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसके अंदर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट जो है वो रिलीज हुई है, और अगर हीट रिलीज हुई है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना. हीट रिलीज हो गई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. राइट. सी. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following among are used as फायर एक्सटेंग्विशर? फायर एक्सटेंग्विशर की तरह जो काम करता है, देखो याद रखो, कैल्शियम नहीं, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. NaHCO3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Water contains more OH negative ion than H plus ions. देखो, H plus आयन से ज्यादा OH नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट हैं. इसका मतलब H plus आयन का मतलब होता है वो हमको एसिडिक कैरेक्टर बता रहा है कि वो एसिडिक है. OH नेगेटिव आयन का मतलब वो हमें बता रहा है कि इट इज बेसिक. ठीक है, बेसिक कैरेक्टर बता रहा है. बेसिक ज्यादा है तो क्या हो गया, बेस हो गया ये. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 13. एसिड इज स्लिपरी टू फील, नो. नॉन रिएक्टिव नहीं. इट इज सार इन टेस्ट. ठीक है, कलर होना भी बहुत बहुत जरूरी नहीं है कि कलर होगा ही होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग द एसिड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. देखो, ये जो इस तरीके से लिखा होता है ना, ये इस तरीके से ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बिकम्स. अगर हम एसिड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एसिड को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारे पास OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्यों डिक्रीज हो जाएगी? एसिड को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी. अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो OH की कम हो रही होगी. ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस रेड का मतलब है कि ये एसिड है, और एसिड है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4. क्वेश्चन नंबर 16. इन जनरल salts are ionic. Right? In general, the salts are ionic. Question number 17. Acid plus base will give salt and water. Always acid and base जो है वो मिलकर के salt and water बनाते हैं. Now pH 6 solution. The solution which is pH 6, वो देखो pH 6 है. एसिड देखो 7 से कम है. अगर 7 से कम है तो हो सकता है कि वो एसिडिक है. एसिडिक तो है ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब वो बहुत ज्यादा कम होगा 7 से, मतलब 4-3-2-1 टाइप्स. तो यहाँ पर अगर 6 है तो इट इज जस्ट अ माइल्ड एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. ठीक है, कर लोगे इसको, कंफ्यूज तो नहीं होगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या माइल्ड एसिड के अंदर. माइल्ड एसिड मतलब 7 के पास पास. 7 के पास पास अगर 7 से छोटी वैल्यू बट 7 से पास पास रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स. लेकिन 7 के पास पास और 7 से थोड़ा ज्यादा तो वीक बेस. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 19. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज salt water consumed while crystallization of salt, water molecule present in salt crystals, minimum amount of water which is required for crystallization. It is water molecule present in salt crystal. किसी भी salt crystal के अंदर कितने water molecules present हैं उसे कहते हैं water of crystallization. जैसे कि एक एग्जाम्पल बता देते हैं. इसका एक एग्जाम्पल क्या, अगर कॉपर सल्फेट देखें, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसी फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सॉल्ट फॉर्म्ड बाय H2SO4 they are called sulfate salts. ठीक है, they are called sulfate salts. Question number 21. Neutral source of acetic acid is natural source. Natural source of acetic acid is, acetic acid का
नेचुरल सोर्स जो है वो पूछ रहा है, दैट इज विनेगर. दिस इज विनेगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीएच ऑफ वाटर इज, देखो वाटर न्यूट्रल होता है और वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है. ठीक है, ये बात याद रखनी है. पीएच ऑफ वाटर, वाटर जो है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है और ये इसका पीएच 7 रहता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. बेस डज नॉट base does not give OH ions. This is wrong. Base gives OH ion. ठीक है, OH ion देता है. Base is known for this. ठीक है. Next, it is soapy to touch. This is also correct. Turns blue litmus red. ये तो कुछ एसिड का काम है मुझे लगता है. ये तो एसिड का काम होता है ना. एसिड जो है वो होता है जो ब्लू रेड में चेंज करता है. यहाँ पे तो रेड टू ब्लू होगा, तो ये बेस का काम नहीं होता है. bitter to taste, this is correct. ठीक है. Question number 24. Tamarind contains the name tartaric acid. Important. Tamarind contains tartaric acid. ठीक है. Now, next question says read the following assertion and reason and choose the correct option. The question says assertion is metal oxide react with acids to form salt and water. Right? Correct. Next is most of the metal oxides are acidic in nature. ये गलत है. Most of the metal oxides are basic in nature. Right? Metal oxides are basic in nature. राइट. देखो ये वाली चीज यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि दे आर एसिडिक इन नेचर, दिस इज रॉन्ग. दे शुड बी बेसिक इन नेचर. तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन. राइट. ट्रू, ए ट्रू, एंड जो हमारे पास फर्स्ट असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. दैट्स ऑल. सो दिस इज अबाउट some important questions. मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर we will practice another more important question of acid bases and salt. तब तक पढ़ते रहो, NCERT पर फोकस रखो. ठीक है. थैंक यू.